जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली, डेरावल नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रानी दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1960 में पानीपत, हरियाणा में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवा एवं भक्ति भाव से भरपूर रही। आप सरल चित्त, निर्माण चित्त, ममतामयी मूर्त, समाधान स्वरूप एवं शीतलता की देवी है। बचपन से ही माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए 1974 में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर आप परमात्मा शक्तियों से भरपूर हुए। 1978 में आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। दिल्ली कमला नगर, शक्ति नगर में सेवाएं देते हुए वर्तमान समय सन 2000 से डेरावल नगर सेवा केंद्र में
आप अपनी सेवाएं दे रही है। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी के राइट हैंड बनकर जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। समाज में आध्यात्मिकता की ज्योति जगाकर आप सबके जीवन में सुख शांति लाने का अथक प्रयास कर रही है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 13 सेवा केंद्र, 50 गीता पाठशालाओं में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। मेरे पैदा होने से पहले ही मम्मी ज्ञान में चलती थी और लेकिन उनको बंधन बहुत था। और मेरा पैदा होने के पश्चात मुझे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे सेंटर में जाना अच्छा लगता था। उसका कारण था क्योंकि हमारे लौकिक परिवार में हमारी 3 मौसी और उनकी बेटियां वो ज्ञान में चलती थी और उनके पति भी ज्ञान में चलते थे। तो मुझे उनके घर में छुट्टियों में जाने का मौका मिलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा लगता था कि मैं भी सेंटर पर जाऊं, रोज़ क्लास करूं। तो जब छुट्टियां होती थी तो तब तो मैं वहां सेंटर पर रोज़ जाती थी, लेकिन लौकिक घर में फादर का थोड़ा सा बंधन था। लेकिन फिर भी पिताजी ने मुझे छुट्टी दी। मम्मी को बंधन था इसलिए वो जाती थी, लेकिन युक्ति से चलती थी, युक्ति से जाती थी और मुझे छुट्टी दे दी थी। तो जब मैं छोटी ही थी तो मुझे बाबा के बताए हुए नियम मर्यादाएं बहुत अच्छी लगती थी। उसमें पवित्रता तो बहुत ही अच्छी लगती थी और खान पान की शुद्धि, बाजार का नहीं खाना, तो ये सब मैंने छोटेपन में ही सब कुछ त्याग दिया। तो अंदर से बहुत एक दृढ़ इच्छा थी कि एक बार मैं बाबा से मिलकर के आऊं। तो मैंने पिताजी को कहा कि आप मुझे कुछ नहीं दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ मधुबन की परमिशन दीजिए। तो जैसे छोटी थी, बाल हठ था, तो बाल हठ के कारण पिताजी ने मुझे छुट्टी दी, लेकिन कहा कि अकेला नहीं भेजूंगा। मैंने कहा मौसी जी जा रही हैं, मैं उनके साथ जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, लेकिन ये कहा था कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। तो चुप रहे। और जब मैं तैयारी कर ली, क्योंकि मुझे हर मास की पॉकेट मनी मिलती थी, उस पॉकेट मनी को मैं संभालती रहती थी और उसी से ही मैं मधुबन गई। तो जब मैं जाने लगी तो तब पिताजी ने कहा कि आप जा रहे हैं, अच्छा लगता है कि खाली हाथ जाएंगे, वहाँ पर आप कुछ तो दान करेंगे ना। क्योंकि भक्ति भाव वाले थे तो उनकी ये मान्यता थी कि कभी भी दान दिया हुआ ऐसे नहीं खाना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मेरे हाथ में कुछ पैसे पकड़ाए, कहा कि वहाँ पर जाकर के भंडारी में डाल देना। मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मुझे दिया और मैं भंडारी में डाला। और वहाँ जब मैं मधुबन में जैसे पहुँची तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं अपने पिता के घर में आ गई हूँ। ऐसा लगता कोई बिछड़ा हुआ जैसे होता है। मैं वहाँ ऐसे पहुँच गई और इतना बाबा के प्यार में इतने आंसू टपक रहे थे जो मैं रोक नहीं सकती थी। तो वहाँ पर आदरणीय दादी मनोहर जी से मिलना हुआ और उन्होंने हमको, हमारे ग्रुप को दृष्टि दी, योग कराया और मुझे बड़े प्यार से गोद में लिया और गोद में लेकर के ऐसी पावरफुल दृष्टि दी जैसे कि आत्मा एकदम हल्की हो गई, जैसे फरिश्ता बन गई। वो दिन मुझे कभी भूलता नहीं है। ओम नवास बाबा ने खोला तो भी लोग बहुत पिकेटिंग करने लगे। तो एक बारी ओम नवास में जितनी भी कुमारियां रहती थी
तो उनके पेरेंट्स आते थे। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरेंडर किया, तो सरेंडर किया तो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, ज्ञान की पालना होती थी। बच्चे तो बहुत सुंदर, इतने अच्छे मीठे मीठे लगते थे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे तोतली तोतली भाषा में ज्ञान सुनाते थे। तो कलेक्टर जज वगैरह जो भी आते थे स्कूल देखने, वो खुश होकर जाते थे। लेकिन जब प्यारे बाप दादा से मिलने का दिन आया, क्योंकि वो इंतजार थी कि हम बाबा से मिलना है, तो उन दिनों में बाबा से मिलन मनाने का पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है, अभी तो कमरा बड़ा है लेकिन पहले छोटा सा कमरा था, तो वहाँ पर एक एक करके बाबा पर्सनल मिलते थे। तो जब मेरा नंबर आया बाबा से मिलने का, तो उस समय मैं बाबा के सामने बैठी, ऐसे लगा जैसे मेरी कोई सुध बुध नहीं है। मुझे अभी तक भी याद नहीं आता कि बाबा ने मेरे लिए क्या बोला, क्योंकि मैं बहुत जैसे कि एक जिसको कहेंगे अपने उसमें नहीं थी। तो बाबा से बस दृष्टि लेती जा रही हूँ, और दृष्टि ऐसी मिल रही थी कि जैसे आत्मा अपने आप में भरपूर होती जा रही है। और बाबा ने मुझे वरदान दिए, लेकिन मुझे अभी वो वरदान याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि बाबा ने मेरे को जब दृष्टि दी तो मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और बहुत शक्तिशाली अपने आप को महसूस कर रही थी। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। और जब 8 दिन मधुबन में रहे और जब वापस आने का हुआ, तो लगता था कि नहीं जाना है यहाँ से। उन दिनों में शांति स्तंभ में सभी को विदाई दी जाती थी। दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी, सभी को लाइन में दृष्टि देना और गो सुन कम सुन की टोली देना, सबके मुख में डालना। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई बेटी अपने पिता के घर से छुट्टी लेकर के जा रही है। बस इतना मैं रोई, इतना रोई। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे यहीं पर ही रहना है। लेकिन जाना तो था ही, और वो अनुभव एक मेरे लिए जीवन का एक ऐसा कहेंगे आधार बन गया। और बस तब से एक मन में संकल्प कर लिया, जीवन है तो यही है। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में, मधुबन को देखूं अपने ही ख्वाबों में। मधुबन में प्यारे बाबा को, मधुबन में प्यारे बाबा को देखूं अपने ही ख्वाबों। खैर आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, लौकिक पढ़ाई भी करते रहे और सेंटर पर जाना भी रहा। सेवा में बहुत रुचि थी। छुट्टी का दिन जब होता था तो उस दिन काफ़ी समय सेंटर पर ही डिवोट करते थे। जो भी सेवा हमको कहा जाता था तो वो सेवा करके
घर में वापस आते थे। लेकिन सेवा करते समय हम इस बात का ध्यान देते थे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे सेवा करो, जमा का खाता बढ़ाओ। तो अंदर से एक संकल्प रहता था कि सेवा करके यज्ञ का हमको स्वीकार नहीं करना, इसलिए जैसे सेवा करके आते थे चुपके से घर भाग आते थे, क्योंकि वहाँ की दीदी हमको कहीं नाश्ता कह देंगी, नाश्ता कर लो, भोजन कर लो। अगर हमने नाश्ता भोजन कर लिया तो हमारा किया हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए चुपके से घर चले आते थे। तो सेवा से, बाबा से बहुत जिगरी प्यार था, और अंदर बस यही था कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसे ही सेंटर पर रहना शुरू करूंगी। तो फिर जब मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब छुट्टियां होती थी तो पूरी छुट्टियां 2 महीने की चलती थी, तो पानीपत का कनेक्शन करनाल से था, और करनाल में मनोहर दादी जी आती जाती थी, और मैं भी छुट्टियां पूरी वहीं पर ही व्यतीत करती थी। मुझे सेंटर में रहना बहुत अच्छा लगता था, और घर में मेरा इतना लगाव नहीं था। घर वालों का लगाव था, लेकिन मेरा लगाव घर में इतना नहीं था। तो वहाँ पर सेंटर पर रह करके जैसे ही वहीं पर ही होमवर्क कर लेना स्कूल का, और थोड़े से दिन रह जाते थे तभी मैं घर वापस आती थी। तो ऐसा लगता था कि मैं क्यों जा रही हूँ घर, लेकिन आना तो जरूरी था ही। तो बस इस प्रकार से मेरा ये आध्यात्मिक ये जीवन चलता रहा, और बस इंतजार थी कि सेंटर पर कब जाना है। तो जैसे ही मैंने हाई सेकेंडरी पूरी की, एग्जाम्स दे दिए, तो उन दिनों में मनोहर दादी जी ने मुझे कहा कि आप ट्रेनिंग करना चाहती हैं। मैंने कहा जी दादी, ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तो कहा कि दिल्ली में पांडव भवन में ट्रेनिंग होने जा रही है, आप वहाँ पर जाओ। मैंने लेकिन ये जरूर कहा कि दादी जी, लौकिक पिताजी छुट्टी नहीं देंगे। तो कहा कि नहीं, आप जाओ घर में और पिताजी को कहना कि मनोहर दादी जी ने कहा है कि थोड़े 15 दिन के लिए ट्रेनिंग में जाना है, इसलिए वो आपको छुट्टी दे देंगे। तो दादी जी की आज्ञा का पालन करते हुए मैं करनाल से पानीपत में घर में वापस आई, और पिताजी को मैंने दादी जी का मैसेज दिया। तो पिताजी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग करनी है, और मैं ट्रेनिंग करके वापस लौट आऊंगी। तो पिताजी का दादी जी के प्रति एक बहुत रिस्पेक्ट था, इसलिए दादी जी को ना नहीं कर सकते थे। तो दादी जी के कहने से उन्होंने मुझे 15 दिन के लिए दिल्ली में पांडव भवन में ट्रेनिंग में भेज दिया। और 15 दिन जब मैंने ट्रेनिंग कर ली, उसके पश्चात जब हमारी विदाई हो रही थी, तो आदरणीय गुलजार दादी जी ने मेरे से पूछा, आपका भविष्य लक्ष्य क्या है। मैंने कहा दादी जी, मैं तो केवल यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई थी, अभी तो मुझे लौकिक घर वापस जाना है। मुझे लौकिक पिताजी की अभी छुट्टी नहीं है, और आगे मुझे लौकिक पढ़ाई भी करनी है, कम से कम ग्रेजुएशन तो करूंगी ही। तो दादी जी ने कहा कि क्या जरूरत है आपको लौकिक पढ़ाई करने की, अभी आप सेवा में लग जाओ। मैंने कहा पिताजी की छुट्टी नहीं मिलेगी। कहा नहीं, आप पिताजी को पत्र लिख दीजिए। कहा कि अभी आप 2 महीने के बाद मैं घर में वापस आऊंगी। तो दादी जी के कहने से मैंने लौकिक पिताजी को पत्र लिख दिया, और जैसे उनके पास पत्र पहुंचा तो उन्होंने उसी समय ही लौकिक भाई को पांडव भवन में भेज दिया। और जब अचानक से लौकिक भाई वहां पर आए तो मैं देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गई, और वो कहने लगे कि आपको घर चलना है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। दादी जी उस समय सेवा के लिए दूसरे स्थान पर गए हुए थे। तो मैंने कहा दादी जी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं उनकी परमिशन के बिना घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं 2 महीने के बाद आ जाऊंगी। लेकिन भाई बहुत जिद करने लगे, कहा कि आपको चलना ही होगा। तो दादी जी की
लौकिक माता जी आदरणीय ऑलराउंडर दादी वहाँ रहते थे, तो मैंने ऑलराउंडर दादी जी को कहा कि ऐसे से लौकिक भाई आए हैं लेने के लिए, वो मानते नहीं है तो क्या करूं। तो दादी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो दादी जी ने जब छुट्टी दी, कहा कि चले जाओ, तो उनकी आज्ञा से मैं लौकिक घर गई, लेकिन अपना सारा सामान पांडव भवन में छोड़ करके गई। वहां जैसे ही मैं घर में पहुंची, पिताजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि आपको अगर सेंटर पर रहना है तो आप रहिए, लेकिन कोई माता पिता अपने बच्चे को ऐसे नहीं भेजते हैं। आप यहाँ से तो 15 दिन की छुट्टी लेकर के गए थे, आपके पास कोई सामान नहीं है तो कम से कम सब कपड़ा आदि सब कुछ लेकर के तो जाओ। तो मुझे 1 हफ्ता उन्होंने लौकिक घर में रखा और मुझे सब कुछ जो एक जरूरत की चीजें हैं सब 1 हफ्ते के अंदर तैयार करके मुझे उसी लौकिक भाई को कहा कि अभी आप छोड़ करके आओ। तो लौकिक भाई मुझे फिर वापस पांडव भवन छोड़ करके गए और पांडव भवन में मैं 10-15 दिन और रही। और उसके पश्चात दादी गुलजार जी जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि आपको कमला नगर सेंटर पर, जहाँ पर चक्रधारी दीदी रहते हैं, उनके पास आपको जाना है। तो मैं चक्रधारी दीदी को नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे जब कहा तो मैंने कहा जी दादी, क्योंकि गुलजार दादी जी के प्रति मेरा एक बहुत दिल का प्यार, एक इतना रिगार्ड था कि दादी जी जो कहेंगी वो स्वीकार है। तो इस प्रकार से दीदी के साथ मैं कमला नगर सेंटर पर आई सन 78 में, और कमला नगर सेंटर पर थोड़े समय रही और शक्ति नगर सेंटर, क्योंकि कमला नगर सेंटर हमारा किराए पर था, उन दिनों में वो मकान छोड़ने की बात चल रही थी, तो तभी शक्ति नगर सेंटर लिया गया। तो मुझे शक्ति नगर सेंटर पर ही भेज दिया गया। मैं वहाँ रहने लगी, अकेली रहती थी। धीरे धीरे मकान को रेनोवेट किया, लेकिन अकेले रहते हुए वहाँ पर आदरणीय जगदीश भाई साहब चक्कर लगाते थे और मकान उनके उसमें निरीक्षण में बनता गया और मैं वहाँ रही। और इस प्रकार से शक्ति नगर में वहाँ रहना हुआ। और शक्ति नगर में स्थान छोटा होने के कारण सेवाओं की जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि नहीं हो पा रही थी। और दूसरा, शक्ति नगर से कनेक्टेड रशिया में जब से सेवा शुरू हुई तो रशिया से भाई बहनों का आना जाना बहुत रहता था, तो वहाँ रहने के लिए प्रॉब्लम थी। इसलिए जगदीश भाई साहब ने डीडीए गवर्नमेंट की लैंड को अप्लाई किया था। तो काफी साल के पश्चात यहाँ डेरावाल नगर में लैंड मिली और लैंड को कंस्ट्रक्शन किया। और सन 2000 में जब ये मकान बन गया तो मुझे यहाँ पर सेवा के लिए भेज दिया। और तब से ही मैं डेरावाल नगर में आती, यहीं पर ही रहती हूँ। लेकिन शक्ति नगर और डेरावाल नगर दोनों की कंबाइंड सेवा चलती है। ये जरूर है कि एक तो प्यारे बाबा की मुरली के द्वारा सुनते हैं कि समय बहुत नाजुक चल रहा है, लेकिन मुरली के आधार से ही नहीं, प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि समय सचमुच ही बहुत नाजुक चल रहा है, अचानक कभी भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे समय को देखते हुए मेरे मन में एक सदा एक रहता है, एक तो साक्षी दृष्टा और दूसरा उपराम स्थिति, और तीसरा जो मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। किसी भी आत्मा की तरफ से अगर कोई बात आती भी है तो शांति की शक्ति से ही उस बात को ठीक करना है। कोशिश पूरी रखती हूँ कि अपनी मानसिक स्थिति को स्टेबल रखने की, क्योंकि अंत का समय है, बाबा जैसे कहते हैं अंतमति सो गति। तो इसलिए मुझे अंत मेरा अगर आता है तो मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर के जाऊंगी, तो ये तैयारी की चिंता रहती है, ये तैयारी करती हूँ। जैसे कि अभी भी प्यारे बाबा के घर से डायरेक्शन आया अपनी तैयारी रखने का, बाबा ने इशारा दिया है
तो यही रहता है कि अब अपनी सूक्ष्म तैयारी करते रहें ताकि अचानक से जाना हो और आत्मा भरपूर होकर के जाए। तो रानी दीदी से मिलते ही जैसे मैंने एक माँ सरस्वती का रूप देखा हो, इतनी कोमलता, इतनी मधुरता उनमें मेरे को लगी कि मैंने यहाँ पे आके फिर कोर्स किया। जो चंदन खुद जलता है अगरबत्ती के रूप में और अनेकों को कितना सुगंध प्रदान करता है। दीदी के जीवन में ऐसा ही देखती हूँ, गुप्त रहकर, बैक ऑफ द स्टेज रहकर, बैकबोन की तरह मजबूती रखती हैं, परंतु सब कार्य इतनी सरलता से करती हैं जिसकी खुशबू उस कार्य की सफलता के रूप में हर मानव जाति तक पहुंचती हैं। जैसे एक माली होता है, उसको सभी फूल प्यारे होते हैं, उसी तरह हमारी रानी दीदी है, उनको हर एक स्टूडेंट, हर एक बहन, छोटी बहन, कोई भी हो, या कोई नया आ रहा हो, चाहे छोटा आ रहा हो या पुराना हो, सभी एक समान लगते हैं उनको। जैसे आजकल समय है कि पेरेंट्स का जो है बच्चों के साथ फ्रेंड्स का नेचर होना चाहिए, तो दीदी भी फ्रेंडली हमारे साथ रहती है कि कोई भी हम अपनी अंदर की बात दीदी से शेयर कर सकते हैं। रानी दीदी के अंदर जो हमने पाया वो इतनी सहयोगी आत्मा कि सदा आगे बढ़ाने का ही लक्ष्य हमने उनमें देखा, और बहुत कोमलता और सौम्यता। वो इतनी प्यार से, इतनी पालना से, उनकी पालना में से माँ का फील आता है कि ये मेरी मम्मी है। जो मम्मी के पास कुछ बात होती है तो रानी दीदी दिखती है कि बस उनके पास आओ और उनसे दिल की बात शेयर करो।